अभी तक हमने देखा कि इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन करना हमने सीख लिया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें पता चल गई। नाउ ली चैटलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कोई चेंज कर दें तो कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी टू नलीफाई दैट चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी सी सी plus dd. Now in this reaction if I increase suppose concentration of A, concentration तो मेरे हाथ में है ना, suppose मैं एक बीकर में रिएक्शन कर रहा हूँ और उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, मेरे को पता चल गया कि इसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है। Now I put some more amount of A to disturb the equilibrium। अब क्या होगा, ये तो पक्का इक्विलिब्रियम नहीं है अब, why? क्योंकि आपने एक की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो उसके वजह से जो वहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन था वो चेंज हो गया। ठीक है, वो चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, चेंजेस कुछ इस टाइप से होंगे कि अब हर चीज चेंज हुए और नेट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन कम आउट टू बी Kc के इक्वल। तो जब वो Kc के इक्वल आ जाएगी मतलब Q इक्वल टू Kc हो जाएगा तो तब फिर नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इस पे हमने बेसिक एग्जांपल देखा था, उस एग्जांपल में क्या था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी पड़ रही थी, तो ऐड करने का क्या रिजल्ट हो रहा था, ऐड करने का रिजल्ट ये था कि रिएक्शन थोड़ी आगे जा रही थी, थोड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी, इक्विलिब्रियम वाज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सम मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स वर फॉर्म्ड। सिमिलर इज द केस हियर। अगर हम यहाँ पे ए इंक्रीज करें, ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी तो इस इफेक्ट को नलीफाई कैसे करें, क्योंकि ली चैटलियन प्रिंसिपल कहता है नलीफाई द चेंजेस। इसके बस ये दो वर्ड्स हैं, नलीफाई द चेंजेस, इसके अलावा कुछ नहीं कहता। ली चैटलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन को कुछ ऐसा चेंज करो कि जो भी अपने एक्सटर्नल चेंजेस अप्लाई करें दैट शुड बी नलीफाइड। ठीक है, तो ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, इसमें अगर हमने ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी तो रिएक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा ना कि ए की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए और वापस से इक्विलिब्रियम आ जाए, बट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि ए की कंसंट्रेशन पुरानी वाली आ जाए। व्हाई? बिकॉज ए की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी तो हवा में तो उड़ेगा नहीं है, ए सिर्फ रिएक्ट करके कम कर सकता है, लेकिन जब ए रिएक्ट करके अपनी कंसंट्रेशन कम करेगा तो बी भी कम होगा, बी कम होगा तो सी और डी बढ़ेंगे, तो इसका मतलब नेट चेंज कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे होगा। ए पुरानी वाली कंसंट्रेशन पे तो नहीं जा पाएगा लेकिन नई वाली पे भी नहीं रह पाएगा, कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, कैसे? Q इज इक्वल्स टू Q एट एनी इंस्टेंट C की पावर C D की पावर D डिवाइडेड बाय A की पावर A B की पावर B। नाउ हमने क्या करा, एक इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम पे Q इक्वल्स टू Kc एट इक्विलिब्रियम। सपोज अभी हम इक्विलिब्रियम पे खड़े हैं, बट एज इफ नाउ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A, सडनली देयर इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। जब ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और उस पे तो इंस्टेंटेनियसली कोई इफेक्ट नहीं आया ना, और हो क्या पता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो क्यू क्या होगा, सडनली जब ए इंक्रीज हो गया तो सडनली क्यू डिक्रीज हो जाएगा, क्यू फॉल कर जाएगा। अब क्यू डिक्रीज हो गया, इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या था कि क्यू डिक्रीज हो गया तो हमें क्या करना होता है, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट कंडीशन विल फॉलो, सो देयरफॉर क्यू विल इंक्रीज till the time it becomes equal to Kc. This is effect of concentration. Similarly, if I somehow withdraw C, कि अगर मैं withdraw कर लूँ प्रोडक्ट्स withdraw करूंगा तो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट को बढ़ाया हो, तो रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड आएगी, ऑब्वियस है। दूसरी चीज, सपोज आई विथड्रॉ सम ऑफ द रिएक्टेंट, अब मैं रिएक्टेंट विथड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट विथड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो गई, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट इंक्रीज कर दूं, प्रोडक्ट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आई इंक्रीज इन द रिएक्शन मिक्सचर, तो इन दैट केस डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम से रिएक्शन आगे निकल गई, थोड़ा से पीछे आना पड़ेगा।
so that Q becomes equals to Kc. तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल में चेंजेस इन कंसंट्रेशन। सिमिलरली जैसे हमने चेंजेस इन कंसंट्रेशन करे, हम थोड़े और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ चेंजेस। वो चेंजेस लाइन बाय लाइन देखेंगे। फर्स्ट चेंज क्या था हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन, जिसमें हमने देखा कि कंसंट्रेशन अगर किसी भी साइड की बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है इन जनरल, और कंसंट्रेशन अगर किसी भी साइड की कम कर दी जाए बाय विथड्रॉइंग दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, देन रिएक्शन विल proceed towards that end from where we have withdraw the product or reactant. Okay.